उनका उत्तराखंड में ऑलरेडी हमारे पड़ोसी राज्य में इसके लेकर की बात हो गई। आप नहीं, कैसे देखते हैं अमित शाह जी के? अरे माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में। तो लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में जरूरत है? निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष तो इस पर सवाल खड़े कर रहा है, जैसे आप खुद कह रहे हैं, तो किस तरीके से लागू हो पाएगा आपको लगता है? नहीं, अभी तो मैंने कहा कि इस पर विचार, जैसे कि उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है, और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके, और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग। सबके लिए एक जैसा कानून हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे, उनमें से एक यह भी है कि हम धारा 370 की बात कर रहे थे, तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। तो विपक्ष को लेकर आपका साथ देना चाहिए, जैसा कि आप नहीं, विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है। अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं कि धारा 370 में विपक्ष साथ नहीं दे रहा, धारा 370 नहीं हटी। विपक्ष भगवान राम को काल्पनिक बता रहा था, तो वहां रामलला का मंदिर बनने का मार्ग नहीं प्रशस्त हुआ। विपक्ष साथ देगा तो ये विपक्ष की भलाई के लिए अच्छा होगा, नहीं साथ देगा तो जो भाजपा का एजेंडा है उस दृष्टि से भी, और प्रदेश और देश के लिए भी, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। उनका उत्तराखंड में ऑलरेडी हमारे पड़ोसी राज्य में इसके लेकर की बात हो गई। आप नहीं, कैसे देखते हैं अमित शाह जी के? अरे माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में। तो लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में जरूरत है? निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष तो इस पर सवाल खड़े कर रहा है, जैसे आप खुद कह रहे हैं, तो किस तरीके से लागू हो पाएगा आपको लगता है? नहीं, अभी तो मैंने कहा कि इस पर विचार, जैसे कि उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है। और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके, और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग। सबके लिए एक जैसा कानून हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे, उनमें से एक यह भी है कि हम धारा 370 की बात कर रहे थे, तो धारा 370 समाप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, रामलला का मंदिर बन रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात है, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। तो विपक्ष को लेकर आपका साथ देना चाहिए, जैसा कि आप नहीं, विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है। अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं कि धारा 370 में विपक्ष साथ नहीं दे रहा, धारा 370 नहीं हटी। विपक्ष भगवान राम को काल्पनिक बता रहा था, तो वहां रामलला का मंदिर बनने का मार्ग नहीं प्रशस्त हुआ। विपक्ष साथ देगा तो ये विपक्ष की भलाई के लिए अच्छा होगा, नहीं साथ देगा तो जो भाजपा का एजेंडा है उस दृष्टि से भी, और प्रदेश और देश के लिए भी, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।